जीवन को बनाए रखने के लिए पोषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके तहत शरीर भोजन का सेवन, पाचन, अवशोषण और निष्कासन करता है। पोषक तत्व वे तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, शरीर निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं और विभिन्न जैविक क्रियाओं में सहायता करते हैं। चलिए जानते हैं कि ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार के जैविक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और 50 से 75% ऊर्जा हमें इन्हीं से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख प्रकार हैं मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स सबसे सरल शुगर होते हैं जैसे कि ग्लूकोज। ओलिगोसेक्राइड्स 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स के संयोजन से बनते हैं जैसे कि सुक्रोज और लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड्स में कई मोनोसेक्राइड्स मिलकर एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में ऊर्जा के स्रोत, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण और फैटी एसिड के निर्माण में सहायक होते हैं। इनके मुख्य स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का और शकरकंद। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जटिल जैविक यौगिक होते हैं जिनमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। ये शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण, वृद्धि और मरम्मत में मदद करते हैं। हमारे शरीर में 20 में से 12 अमीनो एसिड स्वयं ही बनता है जबकि बाकी 8 भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं जिन्हें आवश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। प्रोटीन के प्रकार हैं सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में केवल एमिनो एसिड्स होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अन्य रासायनिक यौगिक जुड़े होते हैं जैसे कि क्रोमोप्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक पाचन से बनता है जैसे कि पेप्टोन। प्रोटीन शरीर के ऊतकों, कोशिकाओं और प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से कुपोषण जैसी बीमारियां होती हैं जैसे कि क्वाशियोरकर और मेरस्मस। जहां तक वसा की बात है तो वसा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने होते हैं। ये ऊर्जा का गहन स्रोत हैं और शरीर को इंसुलेशन तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं। वसा भी 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वसा ठोस अवस्था में होता है जैसे कि घी। अनसैचुरेटेड वसा तरल अवस्था में होते हैं जैसे कि तेल। वसा का कार्य शरीर को ऊर्जा देना, त्वचा को नम रखना और भोजन का स्वाद बढ़ाना है। वसा की कमी से त्वचा सूखी हो जाती है और वजन घटता है, जबकि इसकी अधिकता से हृदय रोग और उच्च रक्तचाप की समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक विटामिन्स की बात है तो विटामिन्स सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक जैविक यौगिक होते हैं जो शरीर में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, पानी में घुलनशील जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसी बीमारियां होती हैं। विटामिन्स शरीर की वृद्धि, प्रतिरक्षा, दृष्टि, हड्डियों की मजबूती और रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज तत्व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायता करते हैं जैसे कि तंत्रिका संचरण और मांसपेशी संकुचन। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है।
इन खनिजों के मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली और हरी सब्जियां हैं। पानी भी काफ़ी आवश्यक होता है। शरीर के भार का लगभग 75 से 65% हिस्सा पानी से ही बनता है और यह शरीर में तापमान को नियंत्रित करने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। संतुलित आहार की अगर बात करें तो संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। एक संतुलित आहार शरीर की सभी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रतिदिन अगर आवश्यक कैलोरी की बात करें तो हल्का कार्य करने वालों के लिए पुरुषों के लिए 2000 कैलोरी और महिलाओं के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसी तरह अगर मध्यम कार्य करने वालों की बात करें तो इसमें पुरुषों के लिए 3000 कैलोरी और महिलाओं के लिए 2900 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। कठोर कार्य करने वालों के लिए पुरुषों में 3600 कैलोरी और महिलाओं के लिए 3000 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। कुछ अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। और एक रोचक तथ्य यह है कि दूध को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। इस तरह से ये सभी पोषक तत्व और संतुलित आहार हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही मात्रा में संतुलन में पोषक तत्वों का सेवन करना आवश्यक है ताकि शरीर का विकास और उसकी कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे।